नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश त्रिपाठी एक बार फिर से एसएससी यान में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज मैं ज्योग्राफी में आपको भारत की झीलें बताऊंगा और ये झीलें जैसे मैप में देख पा रहे होंगे, हर झीलें राज्य के नाम के आधार पर वहाँ से निकली हुई हैं और मैंने कई कलर में इसको बनाया है। बहरहाल ये झीलें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसको ये समझिए कि कई परीक्षाओं का हिस्सा भी है, कई परीक्षाओं के हिस्से बनेंगे इसके। एसएससी सीजीएल में भी आएगा, सीएचएससीएल में आएगा, जीडी में आएगा, एमटीएस में आएगा, सीपीओ में आएगा, दिल्ली पुलिस में आएगा, सीपीएफ में आएगा, पीसीएस में आएगा, आईएएस, बैंक, रेलवे, बहुत सारी परीक्षाएं जो हैं दोस्तों वीडियो लेखपाल के परीक्षा में भी आते हैं। तो बिल्कुल आप मन लगा के ध्यान से पढ़ें, एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं आपको कि ये जो झीलें हैं क्या होती हैं। देखो, झील क्या होती है, इसके एक वाटर बॉडी है जो स्थिर होती है। इसके चारों ओर क्या होते हैं, स्थल होते हैं, लैंड होते हैं, और उस स्थल से जल वाला हिस्सा घिरा होता है। इसी को बोलते हैं झील। अब झील का जीवन में बड़ा महत्व है। झील में बहुत से जीव जंतु का जीवन इसी पे निर्भर करता है। बहुत सी सारी प्रवासी पक्षी भारत आते हैं इसी झीलों में, और कुछ पक्षी के साथ साथ पेड़ पौधे, जलीय जीव, चूँकि इधर साइड में पेड़ पौधे भी उगते हैं इसके, तो उनकी वजह से पर्यावरण इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और दूसरी चीज़, इसका पेयजल भी होता है, नमक के लिए भी बहुत बड़ा योगदान है। इसके उदाहरण देंगे, जैसे सांभर झील है, तो कई झीलें हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं झील कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है क्रेटर झील। देखो, ये क्रेटर झील होता क्या है। आपने सुना होगा कि जो ज्वालामुखी होते हैं, ज्वालामुखी से क्या निकलता है, लाल निकलता है, लाल रंग का तप्त लावा निकलता है ये इसमें से। और निकलते निकलते क्या होता है, जब बिल्कुल सा ये शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो इसमें वर्षा का पानी भर जाता है। इसमें वर्षा का पानी भर जाता है और ये एक झील बन जाती है जिसको कहते हैं क्रेटर झील। और इसी तरीके से एक दूसरी भी झील होती है, विवर्तनिक झील। विवर्तनिक झील, अच्छा, क्रेटर झील का उदाहरण आपको मिलेगा, ठीक, विवर्तनिक झील का भी उदाहरण मिलेगा। तो विवर्तनिक झील क्या होती है, ये जैसे दो प्लेटें होती हैं और प्लेटें आपस में लगी हुई होती हैं। जब इधर से कोई बल लगता है और इधर से कोई बल लगता है तो इनके बीच में गैप होता है और यहाँ पे बन जाता है गड्ढा सा, और इसमें भर जाता है पानी, तो ये बन जाता है झील। ऐसी झीलें आपको मिलेंगी हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में। तो ये होती हैं विवर्तनिक झील। इसका एक उदाहरण है, जैसे मानस बल है और गंगा बल है, ये झील है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। बुलर झील दोस्तों इसका बहुत बड़ा उदाहरण है विवर्तनिक का। लैगून झील पे चलते हैं दोस्तों, इसको समझिए। लैगून झील क्या होती है, ये जो पानी होता है सागर का पानी होता है दोस्तों। जैसे मान के चलिए, ये है आपका स्थल, ये क्या है, स्थल है, और इधर क्या है, पानी वाला हिस्सा है, सागर है। तो ये जो सागर वाला हिस्सा है, यहाँ से लहरें चलती रहती हैं और ये लहरें तट की तरफ आती हैं, और कुछ जैसे तट की ओर पहुँचती हैं ना, तो इनकी जो गति होती है, ऊंचाई जो होती है, बिल्कुल कम सी हो जाती है, और उसके बाद यहाँ की मिट्टी का कटाव करती हैं और ये इरोजन करती हैं, कटाव करती हैं, और कटते कटते क्या हो जाता है, कंडीशन आप समझिएगा कि अंदर के बहुत से मिट्टी को ये काट डालती हैं और एक झील की संरचना ले लेती हैं, और इस झील को कहा जाता है लैगून। अच्छी, इसके मुहाने पर भी कुछ द्वीप वगैरह होते हैं, कुछ अवरोध आ जाते हैं, बैरियर, जो कट के मिट्टी आती है फिर बाद में इसी के बैरियर के रूप में हो जाते हैं। इसी को कहा जाता है दोस्तों लैगून झील। अब आप ये बताइए, लैगून झील कैसी होगी, खारे पानी की होगी, ठीक, ये भी हो सकता है। प्लाया झील, ये देखिए,
प्लाया झील भी एक झील का उदाहरण है। ये रेत में राजस्थान के एरिया में ज़्यादा मिलता है, राजस्थान में मिलती हैं। जैसे आप मरुस्थल है उसका थार वाला हिस्सा जो आप जानते हो, थार मरुस्थल में जब एक स्थान की रेत दोस्तों ऐसे उड़ती है हवा के माध्यम से, वहाँ का जगह खाली होता है, दूसरी जगह पे इकट्ठा हो जाता है। ये जो रेत इकट्ठा होता है जहाँ पे जगह खाली होता है उसी में पानी भर जाता है, वर्षा का या किसी और नदियों का या नहरों का, तो एक झील बन जाती है प्लाया झील। बिल्कुल कड़ाही जैसा होता है ये प्लाया झील। और अब हम देखते हैं कि हमारे भारत में कौन कौन सी झीलें हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जम्मू कश्मीर में। अगर हम देखें कि अगर हम मैप में देखें यहाँ पे कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं, तो इसकी पहचानने का तरीका क्या है दोस्तों। जम्मू कश्मीर की झीलों में सबसे पहले देखना, अगर नाग शब्द आता है, नागिन शब्द आता है, तो वो झील आप पहचानिए कि जम्मू कश्मीर की झीलें होंगी। जैसे शेषनाग, अनंतनाग, बैरी नाग, ये नाग वाले आ गए। और एक झील मिलती है आपकी डल झील, और एक झील मिलती है बुलर झील, और मिलती है मानस बल, और झील मिलती है दोस्तों गंगा बल। और आपको बता दें, आपके लद्दाख के एरिया में एक झील मिलेगी जो भारत चीन के बीच विवाद का कारण भी रहती है, पेंगोंग झील। कौन सी झील? पेंगोंग झील, पेंगोत्सो बोलते हैं, ये भी मिलेगी। अच्छा, ये तो हो गई जम्मू कश्मीर की झीलें। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश की झीलों में। देखें तो हिमाचल प्रदेश में भी झीलें मिलती हैं। जैसे चंद्रताल, भाई जहाँ चंद्र है वहाँ सूरज भी होगा, सूरजताल यहीं पे मिलता है, सूरजताल। और उसके बाद उत्तराखंड में भी कई झीलें मिलती हैं, और उत्तराखंड में अगर देखें तो भी जैसे ताल शब्द इसमें आए तो ये पहचानना चाहिए कि उत्तराखंड की झीलें हैं। लेकिन कुछ अपवाद में है, उत्तराखंड में जितनी भी झीलें मिलती हैं सबके साथ क्या लगा होता है? ताल। चंद्रताल तो आप बताएंगे हिमाचल में भी है, सूरजताल हिमाचल में भी है, और अभी पढ़ेंगे तो और ऐसे। लेकिन ध्यान दीजिएगा उत्तराखंड में सब में ताल लगा होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे राक्षस ताल मिलेगा, राक्षस ताल, और आपका मिलेगा रूपकुंड ताल। रूपकुंड ताल जो है दोस्तों उत्तराखंड में है, इसमें बहुत सारे कंकाल मिले हैं जानवरों के। उसके बाद ध्यान देना, नौकुछिया ताल मिलेगी, नौकुछिया ताल, और भीम ताल मिलेगा दोस्तों। देखिए सबके साथ ताल लगा हुआ है। खुरपा ताल है, ये भी यहीं पे मिलेगा, इसके भी नाम के साथ ताल लगा हुआ है। और अगली जो झील मिलती है ऐसे ताल वाले मिलेंगे। एक इम्पॉर्टेंट जो बहुत आप सुनते हैं, नैनीताल और तल्ली ताल, ये भी झीलें यहाँ की हैं प्रसिद्ध। आगे सिक्किम चलते हैं। सिक्किम में बहुत इंपॉर्टेंट झील है दोस्तों, जो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो होती है जिसको कहा जाता है तीस्ता। ये नदी भारत बांग्लादेश के बीच में बहती है, ब्रह्मपुत्र में मिलती है, और ये भारत बांग्लादेश के बीच विवादित नदी भी रही है दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सी है झील? चोलामू। कौन सी झील है दोस्तों? चोलामू झील, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, ये सिक्किम में पड़ता है। अब आते हैं दोस्तों, इधर बहुत इंपॉर्टेंट झील मिलेगी मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में। देखिए मणिपुर में एक झील मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस झील का नाम है लोकटक झील। देखो दोस्तों, ये जो लोकटक झील है, जो लोकटक झील है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये झील जो है इसी में बहुत सारे तैरते हुए फूमडिस पाए जाते हैं। फूमडिस क्या होते हैं? जो जल वाले हिस्से में जलोद्भिद पौधे होते हैं, उनके पत्तियों पे, तनों पर
बहुत सारे अवसाद, मिट्टी, चूना, इन सब के जमा होने से एक लैंड बन जाता है और उसी पे लोग घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, मकान बनाना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत बड़ा मकान नहीं, छोटे छोटे मकान बनाते हैं आदिवासी लोग, और वहीं पे मछली पकड़ना, ये सारी चीज़ें करना। कई छोटे छोटे उद्यान भी विकसित हो जाते हैं। इनको बोला जाता है फूम डिश, जो ये टापू जैसे होते हैं। ये तैरते हुए नज़र आते हैं, कभी इस ओर होते हैं झील में तो कहीं दूसरी समय में दूसरी ओर होती हैं, ऐसे भी देखने को मिलता है। और ये विश्व की तैरती हुई झील कहा जाता है दोस्तों, तैरती हुई झील। तो अद्भुत झील है ये। आप सोचो कि भारत में जहाँ पे मणिपुर है, अद्भुत है, मनी देकर इस झील में जाना पड़ेगा, पैसा देकर घूमने इस झील में जाना पड़ेगा। मतलब कौन सी? लोकटक झील। अब इसमें दोस्तों ये देखो, बहुत खास फूम डिश मिलता है, केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ, ये जो है केबुल लामजाओ, ये एक नेशनल पार्क है दोस्तों, भारत का नेशनल पार्क। ये ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु तो होते भी हैं। एक बहुत खास हिरन पाई जाती है जो आज भारत की संकटग्रस्त हिरन है, उसका नाम है संगाई हिरन। क्या नाम है दोस्तों? संगाई हिरन। ये हिरन जो है दोस्तों डांसिंग, अंग्रेजी में से डांसिंग डीर बोलते हैं। तो ये संगाई हिरन यहीं पाई जाती है एकमात्र। ये भी कई परीक्षाओं का प्रश्न भी हो चुका है और आप वैसे भी इसको अब ध्यान दीजिएगा। और मणिपुर का क्या है दोस्तों? ये एक राजकीय पशु भी है। अगले चलते हैं झील पर, तो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे अब हमको क्या पढ़ना है? लैगून झीलें। देखो, लैगून झील में सबसे पहली एक झील मिलती है उड़ीसा में दोस्तों, उड़ीसा में। वो झील बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है चिल्का। उस झील का नाम क्या है दोस्तों? चिल्का। अब देखिए, ये लैगून झील है, सबसे बड़ी झील है लैगून में। इसका पानी भी खारा होता है क्योंकि इसका पानी सागरी होता है। और यहाँ पे आपको बता दें, भारतीय नौसेना प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है। यहाँ पे बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उन प्रवासी पक्षियों के भी नाम पूछे जाते हैं, जैसे ग्रेटर फ्लेमिंगो, लेसर फ्लेमिंगो। इनको भी ध्यान देना। जो पक्षी आते हैं, ग्रेटर फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो दोस्तों, ये परीक्षा का सवाल था। और एक था है लेसर फ्लेमिंगो। यहाँ ये पक्षी आया करते हैं, विदेशों से आते हैं, साइबेरियन पक्षी होते हैं, ये सारस टाइप के पक्षी होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, लगभग 150 से अधिक पक्षियों की प्रजाति मिलती है। और इसी में आपको बता दें दोस्तों, एक जगह है, एक द्वीप इसके मुहाने पे बनता है। वो द्वीप का नाम है दोस्तों नाला बाना। क्या नाम है दोस्तों? नाला बाना। नाला बाना पक्षी अभ्यारण्य है। आपसे पूछ सकता है परीक्षा में, नाला बाना पक्षी अभ्यारण्य किस झील में है? तो वो दोस्तों चिल्का झील में पड़ती है। अगली झील पे हम चलते हैं दोस्तों, तो हम पहुंचते हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र में। तो यहाँ पे इसकी सीमा पे एक झील है, बहुत इंपॉर्टेंट झील है। इस झील को कहा जाता है दोस्तों पुलिकट झील। कौन सी झील? पुलिकट झील। पुलिकट झील बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आंध्र प्रदेश के हिस्से में पड़ती है लगभग 84%, और तमिलनाडु के हिस्से में पड़ती है 16%। ये दो जिले पड़ते हैं यहाँ पे दोस्तों। वहाँ पे नेल्लोर जो आंध्र प्रदेश के हिस्से में है यहाँ पे, और तिरुचिरापल्ली जो तमिलनाडु के हिस्से में है उसके हिस्से में ये पड़ता है। और ये झील में एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता दें द्वीप है दोस्तों, द्वीप। और वो द्वीप जो है, उस द्वीप का नाम क्या है? उस द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा। उस द्वीप का नाम क्या है दोस्तों? श्रीहरिकोटा। नाम बहुत अच्छा है। और इस द्वीप पर भारत का एक स्पेस एजेंसी रहती है, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र दोस्तों, इसी पे है। तो आपसे पूछे कि ये बताइए, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र किस द्वीप पर है दोस्तों? तो बिल्कुल आप सरलता से समझिए, ये श्रीहरिकोटा द्वीप पर है। किस द्वीप पर है दोस्तों? श्रीहरिकोटा द्वीप में है।
और आपसे पूछे कि ये कितना सबसे ज़्यादा एरिया किस द्वीप में किस राज्य में है पुलिकट झील, तो आंध्र प्रदेश में है। किस राज्य में है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। लगभग 14% 16% किस हिस्से में है? तमिलनाडु में। आगे चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे भी एक झील मिलती है केरल की भूमि में, और ये झील हमारी क्या होती है? देश की सबसे लंबी झील बन जाया करती है, सबसे लंबी झील। ये झील क्या है दोस्तों? देखिए, इसका नाम है वेम्बानाद झील। वेम्बानाद झील जो है देश की सबसे लंबी झील है। इसकी लंबाई जो है दोस्तों 96 किलोमीटर है। तो ये भी लैगून, जैसे पुलिकट था, जैसे चिल्का था, वैसे ये भी है, लेकिन ये बड़ी नहीं है, ये सबसे लंबी झील है। इसकी लंबाई 96 किलोमीटर है, लगभग चौड़ाई 12 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई जो है दोस्तों ये है, लंबाई इसकी 96 किलोमीटर है। बहुत ज़्यादा गहरा भी नहीं है, लगभग औसतन 15 मीटर इसकी गहराई है। तो गहराई जो है दोस्तों इसकी 15 मीटर है। वैसे मैंने कई झीलों की गहराई वगैरह लंबाई चौड़ाई नहीं बताया, लेकिन मैं इसकी क्यों बता रहा हूँ, यहाँ ये भी तो सवाल है। आपको बता दूं कि इसी झील में दोस्तों एक ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है, जिसे जवाहरलाल नेहरू नौकायान ट्रॉफी प्रतियोगिता कहते हैं। तो ये प्रश्न बनता है कि किस झील में आयोजित होता है ये प्रतियोगिता? तो ये वेम्बानाद झील में आयोजित होती है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए, यह वेम्बानाद जो झील में ये प्रतियोगिता चलती है, ये किस उत्सव पे होता है, किस पर्व पे होता है? तो वो उत्सव होता है दोस्तों ओणम का पर्व होता है। कौन सा पर्व होता है? ओणम का पर्व होता है, उस पर्व पे होता है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इनकी नावें कैसी होती हैं? बहुत लंबी नाव होती हैं, सैकड़ों लोग उस नाव पे आ सकते हैं। नाव का हिस्सा दोस्तों ऐसा होता है, बिल्कुल यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ नाव का हिस्सा कैसा होता है। देखिए, बिल्कुल इस तरीके से होता है, और हर नाव पे व्यक्ति बैठे होते हैं, इनके हाथों में पतवार होती है इस तरीके से। हर व्यक्ति के हाथ में हो सकता है डबल पतवार हो या सिंगल ही हो, ऐसे करके ये बैठते हैं। इनका ये हिस्सा ऊंचा होता है, ये हिस्सा ऊंचा होता है। इसे कहते हैं स्नेक बोट रेस। इसे दोस्तों इस नौकायान रेस को स्नेक बोट रेस भी कहते हैं। अब ये तो रही बात वेम्बानाद झील की। आगे ध्यान देना है आपको कि इस झील में कुछ द्वीप भी मिलते हैं दोस्तों। इस झील में कुछ द्वीप भी मिलते हैं, जैसे हम आपको बता रहा हूँ यहाँ पे देखिए। ये देखिए वेम्बानाद झील में, जैसे ये इंडिया का ये हिस्सा है, और एक केरल, इधर तमिलनाडु ये हुआ, यहीं पे पड़ता है आपका वेम्बानाद झील। यहाँ पे क्या पड़ता है? वेम्बानाद झील। इसका जो मुंह अरब सागर से लगा हुआ है, तो यहीं पे देखना दोस्तों, इस वाले हिस्से में यहीं पर आपका स्थित क्या है? कोच्चि शहर स्थित है, जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। इसी से लगा हुआ दोस्तों एक द्वीप था, और ऊपर भी एक द्वीप था। ये द्वीप कहलाता था वेलार पदम। ये द्वीप वेलार पदम है, और ये द्वीप बाद में द्वीप बना। पहले तो ये इसी से लगा हुआ था लैंड से, लेकिन इसको क्या किया गया दोस्तों? बीच से यहाँ से काट दिया गया। मतलब आप समझिए, कोई स्थल ऐसे लगा हुआ था, उसको यहाँ से काट दिया गया। अब जब ये यहाँ से कट गया, तो ये हिस्सा क्या बन गया? एक द्वीप बन गया। इस द्वीप का नाम क्या रखा गया दोस्तों? वेलिंगटन द्वीप। बहुत ही सुंदर जगह है दोस्तों, वेम्बानाद झील में पड़ता है। तो ये वेलिंगटन द्वीप है, और वेलिंगटन द्वीप, अब यहाँ से कटने से जो नौकायान यहाँ से ऐसे निकलती थी, नाव वगैरह, जलयान वगैरह, तो अब ये यहाँ से भी निकल सकती हैं, इस इलाके से भी निकल सकती हैं। इसी पे देश का सबसे छोटा कभी नेशनल हाईवे होता था, अब तो नेशनल हाईवे का नाम भी चेंज हो उठा है। तो नेशनल हाईवे संख्या 3 है दोस्तों, जो यहाँ से गुजरता है। NH3 इस झील से गुजरती है। तो ये इस झील की कुछ रोचक बातें हो गई। वैसे आपको मैंने बताया केरल में स्थित है। देखिए, महाराष्ट्र में चलते हैं। महाराष्ट्र में भी कई जिले मिलेंगे।
ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में दोस्तों एक झील मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट झील है। उस झील का नाम क्या है? उस झील का नाम है लोनार झील। इसके बारे में भी जानते हैं। लोनार क्या है? यह महाराष्ट्र में बुलढाना जिला पड़ता है, वहां पे पड़ता है। बुलढाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है लोनार झील। समझ में आई बात? अब देखिए, ये कहते हैं कि ये एक उल्कापाती झील है। उल्कापाती झील क्या होते हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत सारे उल्कापिंड क्या होते हैं, पृथ्वी के ग्रेविटी में आते हैं तो खींचे चले आते हैं। अब ये उल्कापिंड हो सकता है दोस्तों सागर में गिर जाए या तो स्थल पे गिर जाए। स्थल में भी क्या है, कहीं खाली एरिया हो सकता है या तो कहीं पब्लिक वाला एरिया हो सकता है, कहीं भी गिर सकता है। तो ऐसे जो बड़े उल्कापिंड गिरते हैं और उनके गिरने से जो गड्ढा हो जाता है दोस्तों, उस गड्ढे में जो पानी बारिश का या वर्षा का इकट्ठा होता है, उसे बोलते हैं उल्कापातीय झील। क्या बोलते हैं? उल्कापातीय झील। तो आपके भारत में एक झील इसका उदाहरण है लोनार झील। कौन सा है? लोनार झील। अब ये आप सोचते होंगे कि कोई बड़ा पिंड जब इसमें गिरता होगा तो वो एरिया इतना तो कवर कर लेता होगा ना, लेकिन आपको बता दें कि ये एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी के से हटके होगा, पृथ्वी के किसी बाहरी क्षुद्र ग्रह से आया होगा। तो उसको विज्ञान क्या करता है, उस पिंड को निकाल लेता है। उसमें हो सकता है बहुत से मिनरल हो, खनिज हो, और कुछ भी हो सकते हैं, तो सब उठा लेते हैं विज्ञान, और इस पर रिसर्च और शोध होता है। तो ये तो गड्ढा रह जाता है, बड़ा सा हो सकता है लोनार का बड़ा गड्ढा। उसको भांट भी सकते हैं, लेकिन भांटने में बहुत वो लगेगा पाटने में, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई, ये लोनार झील इसका उदाहरण है। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे गुजरात में। तो गुजरात में भी झीलें मिलती हैं। इसमें जैसे है आपका नारायण है, नल सरोवर मिलता है। गुजरात की झीलों में सरोवर शब्द लगा होता है, पहचानने का तरीका ये है। ऐसे नारायण सरोवर मिलेगा, समझ पा रहे हैं। और सरोवर से देखो दोस्तों, एक बांध भी है सरदार सरोवर, वो भी गुजरात में ही है। तो सरोवर से पहचानना गुजरात में है। अब चलते हैं राजस्थान में दोस्तों। तो भारत के राजस्थान में भी बहुत सारी झीलें मिलती हैं। भारत के राजस्थान में भी बहुत सारी झीलें मिलती हैं। जैसे यदि आप देखें कि जो भारत का राजस्थान वाला बेल्ट है, वहाँ पे कौन कौन सी झीलें हैं, तो देखिए ये राजस्थान है। अब यहाँ पे अरावली माउंटेन है, ये इस तरीके से अरावली माउंटेन के जस्ट साइड में एक झील मिलती है। उस झील को दोस्तों कहते हैं सांभर झील, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है सांभर झील। ये झील जो है 3 जिलों से घिरी हुई है, जयपुर, नागौर, अजमेर। तो 3 डिस्ट्रिक्ट से ये घिरी हुई है। बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन हाँ अंतःस्थली में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये हमारे देश का, आपको सुनना होगा ध्यान से, 10% नमक आपूर्ति करती है। नमक आपूर्ति कितने प्रतिशत करती है दोस्तों? 10% करती है। इस झील में क्या होता है कि इस अरावली का जो भाई बताया जाता है, बहुत पुराना माउंटेन है अरावली। अरावली से क्या हुआ कि बहुत सारे अवसाद बहे और बह के इसी झील में इकट्ठे हो गए। ये झील में जब गए तो खारा कर दिया उसको, लवण था, सोडियम का हिस्सा रहा होगा, ये पूरा झील खारा हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं लोग, नमक बनाते हैं। जब वाष्पीकरण हो जाता है पानी का तो शेष भाग जो बचता है नमक का होता है। इसी बीच में पटरियाँ भी बिछाए हैं, वहाँ पे छोटे छोटे रेल के डिब्बे जाते हैं, उस पर नमक लाते हैं, वहाँ से लेके आते हैं। तो बहुत बड़ा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण झील है आपका सांभर झील। ये मैंने आपको बताया कि अजमेर से ये लगा हुआ है। तो अजमेर में एक झील और मिलती है दोस्तों यहीं पर, उसका नाम है पुष्कर झील। दरअसल ये झील बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन हाँ धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। आपको बता दें पुष्कर झील अजमेर में पड़ती है। और ये झील ऐसी झील है जहाँ पर बगल में एक मंदिर है ब्रह्मा जी की। कहते हैं विश्व में एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा जी की पुष्कर में,
जहाँ वर्ष में कुछ 15 दिन 20 दिन का मेला लगता है अक्टूबर नवंबर के समय, और वहाँ पे ऊँटों का, पशुओं का मेला लगता है। और ये एक झील है पुष्कर, तो इसके लिए जानी जाती है। और यहाँ पे वैसे भी कई झील मिलती हैं, डीडवाना झील मिलती है राजस्थान में, और जय समंद मिलती है, समंद, राजसमंद मिलती है, राजसमंद मिलती है दोस्तों, ये भी एक झील है। और यहीं पे आपका पिछौला झील भी मिलती है उदयपुर में। और वैसे आप ध्यान देना दोस्तों, उदयपुर जो है राजस्थान की झीलों का शहर कहलाता है। उत्तराखंड में नैनीताल को झीलों का शहर कहते हैं, और यहाँ पे उदयपुर को झीलों का शहर कहते हैं। अब आते हैं हम एक बार फिर से सभी झीलों को मेमोराइज करते हैं अपने मैप पर। देखिए, मैंने आपको बताया लद्दाख में झीलें हैं, जैसे लद्दाख का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, तो डल झील, बुलर झील, मानसबल, बैरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग जम्मू कश्मीर। इधर आते हैं हिमाचल प्रदेश के पास में, तो रेणुका झील जो एक देवी स्त्री के आकार में है, कहते हैं बहुत गहरी झील है, पार करना बड़ा कठिन है, रेणुका झील। चंद्रताल भी यहाँ मिलता है हिमाचल प्रदेश में, जहाँ सूरज है, जहाँ चंद्रमा है वहाँ सूरज भी होगा, चंद्रताल, सूरजताल यहाँ मिलता है। अगली झील पे चलते हैं, पेंगोंगत्सो लेक। ये जो आपको मैंने दिखाया है, ये आपके भारत और चीन की सीमा पे है। जो अक्साई चीन है दोस्तों, जिसे चीन ने कब्जा किया है, वो वाले क्षेत्र में बड़ा विवाद होता है। यहाँ पर भारतीय सेना और चीन की सेना, आपको बता दें, एक पेट्रोलिंग करती है जो पानी में, बैनर पेट्रोलिंग। बैनर पेट्रोलिंग तो आप जानते होंगे ना? नहीं जानते। बैनर क्या होता है? एक बैनर होता है, क्योंकि चाइनीज़ लैंग्वेज इंडियन नहीं जानते, इंडियन लैंग्वेज हो सकता है चाइनीज़ नहीं जानते, उसमें चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा होता है, इंग्लिश में भी लिखा होता है कि आपकी सीमा समाप्त हुई, और वो लोग बैनर लेके चलते हैं जब पानी में पेट्रोलिंग करते हैं, तो ये बताते रहते हैं कि अब आपकी सीमा समाप्त हो गई, वहीं से आप लौट आओ। ठीक, तो ये बैनर पेट्रोलिंग किस झील में होती है दोस्तों? पेंगोंगत्सो झील में। आपको बता दें खास जानने के लिए, वैसे तो मूवी देखते ही होंगे, एक मूवी है 3 इडियट, लास्ट में जहां आमिर खान के सारे दोस्त इकट्ठा होते हैं और पीछे एक झील दिखाई गई है, वही है पेंगोंग झील। आप समझ चुके हैं। चलिए अब आते हैं उत्तराखंड में। मैंने बताया था ताल शब्द आता है, सात ताल, भीमताल, रूपकुंड ताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, नैनीताल, तल्ली ताल, सब उत्तराखंड की झीलें हैं। फुलहर झील दोस्तों उत्तर प्रदेश में, मैंने आपको ये बता दिया, क्योंकि फुलहर झील से एक झील नदी निकलती है गोमती, जिसको हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। ये नदी आपकी यहाँ से निकलती है और उसके बाद गंगा में क्या होती है? मिल जाती है गाजीपुर में। तो यूपी की एकमात्र ऐसी नदी जो बहुत चर्चित है, गोमती, जो कहाँ से निकलती है? फुलहर झील से निकलती है और गाजीपुर में गंगा जी में मिलती है। आगे ध्यान देते हैं, ये सिक्किम है दोस्तों। सिक्किम में एक बहुत चर्चित झील है जो भारत का कीर्तिमान बनती है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। दोस्तों सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामू, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम क्या है दोस्तों? तीस्ता। ये भी ध्यान देना, ये भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित नदी है। आगे चलते हैं, यहाँ पे मैंने बताया लोकटक झील, जहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है तैरता हुआ केबुल लामजाओ। यहाँ पे फूमडिस पाए जाते हैं, छोटे छोटे तस्तरी के आकार के द्वीप, घास पे ये द्वीप बनता है और तैरता हुआ मालूम होता है। आगे चलते हैं, मेघालय में एक झील है उमियन झील। आगे यहाँ पे उड़ीसा में चिल्का झील मैंने आपको समझा ही दिया, और यहाँ पे बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं, नालाबाना पक्षी अभ्यारण्य यहीं पर है। आगे चलते हैं मध्य प्रदेश, भोजताल और तवोहार झील। भोजताल पे आपको एक बात बता दे दोस्तों, भोजताल क्या है? राजा भोज ने इसको बनाया था, परमार वंश के राजा थे। ये कृत्रिम झील है और इसमें क्या हुआ कि एक बार उनको त्वचा से संबंधित बीमारी हो गई और उसके बाद तो कई वैद्य वगैरह इनसे बताना स्टार्ट किए कि महाराज अगर आप कई नदियों के पानी में स्नान कर लो तो आपका ये बीमारी ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने आदेश दिया कि ऐसी लगभग नदियों का यहाँ पे संगम कराइए जहाँ पे लगभग
कई नदियों का ये पानी एकत्रित हो, लगभग 151 नदियों का पानी एकत्रित माना जाता था भोजताल में। एमपी में भोपाल में पड़ता है। तवा वोहर झील नर्मदा नदी के पास में है। गुजरात में थोल झील है, नारायण सरोवर है, नल सरोवर है, मैंने सरोवर से बताया था, आप पहचान सकते हैं गुजरात का है। एक आपका है वस्त्रपुर झील यहाँ पे पड़ता है। लोनार झील आपको बताया था महाराष्ट्र में है, और पोवाई झील महाराष्ट्र में। उसके बाद राजसमंद, डीडवाना, सांभर, जयसमंद, पिछौला, फतेह सागर, ये सब राजस्थान की झीलें हैं दोस्तों। अब चलते हैं साउथ की झीलों को एक बार हम देख लेते हैं। साउथ में झीलें देखते हैं तो केरल में बहुत इंपॉर्टेंट झील बिम्बानाद मैंने बताया। बिम्बानाद में बहुत बड़ी नौकायान रेस का आयोजन होता है, जिसे कहते हैं, उस ट्रॉफी को बोलते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू नौकायान ट्रॉफी प्रतियोगिता। उसके बाद ध्यान देना है सस्थल, कोट्टा, अष्टामुदी झील इसी में पड़ता है। अब तमिलनाडु में चलते हैं तो चेम्बरमक्कम एक झील पड़ती है, वीरानम झील पड़ती है दोस्तों। और आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो होगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे स्थित झील पुलिकट झील। बता दें आपको मजे से, अभी आपको एक बार फिर देखे थे, एक बार फिर सुन लीजिए। श्रीहरिकोटा द्वीप यहीं पर है दोस्तों। इस द्वीप पर भारत का सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। यहाँ से अंतरिक्ष में सैटेलाइट भी छोड़े जाते हैं। चलते हैं आगे। कोलोरू झील पड़ता है दोस्तों, जो आपके आंध्र प्रदेश में है। ये भी एक क्या है, लैगून झील है। आगे देखते हैं, यहाँ पे हिमायत सागर जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उस्मान सागर भी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उस्मान सागर दोस्तों एक कृत्रिम झील है, जिसे राजा उस्मान ने बनाया था। हुसैन सागर भी यहाँ पड़ता है, जिसे राजा उस्मान ने बनाया था। आगे देखते हैं चिल्का झील। इसको आपको मैंने बता चुका हूँ, आपका उड़ीसा में है, प्रवासी पक्षी के लिए जाना जाता है। ये हुई आपके भारत की प्रमुख झीलें। तो इसी तरीके से अगर आप वीडियो पे बने रहेंगे दोस्तों, तो हम कई सारे परीक्षा के दृष्टिकोण से भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आएंगे। बिल्कुल कम समय में बड़ी जानकारी देंगे। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।